गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 7 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 7 वीडियो में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एपी के कुछ गुण के बारे में, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। ध्यान रहे, ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ आपके एग्जाम के पर्पज से नहीं है, या आपके एग्जाम में ये टॉपिक नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपके बुक केसी सिन्हा में दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अदर किसी बुक में भी नहीं दिया ये टॉपिक। एक्चुअल में ये क्लास 11th का टॉपिक है, इसमें दे दिया है। चलिए इसको देखते हैं। तो पहला टॉपिक है, पहला आपका प्रॉपर्टी है कि यदि एक ही राशि किसी एपी के सभी पदों में जोड़ी या घटाई जाए तो परिणामी श्रेणी भी एपी में होता है। इसे हम लोग साबित करके देखते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं माना ए प्लस डी, ए प्लस 2d, है ना। ऐसे ही चल के ये आगे बढ़ रहा है। एपी में है ना, एपी में है, देख रहे हैं ना। सब में सार अंतर डी का अंतर है। जहां यहां लिख सकते हैं कि जहां ए प्रथम पद है, ए क्या है आपका प्रथम पद है, और डी क्या है आपका यहाँ डी सार्वंतर है। सार्वंतर आपको तो पहले से ही पता है। चलिए, तो यहां दिख रहा है ना कि यह एपी में है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या, आपके थ्योरम में क्या, ये प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि यदि एक ही राशि किसी एपी के सभी पदों में जोड़ी जाए या घटाई जाए तो परिणामी श्रेणी भी एपी में होता है। तो यहाँ पे अगर हम एक राशि ले लेते हैं के को जोड़ कर देखते हैं, के जोड़ने पर तो इसमें अगर के जोड़ोगे तो यह आपकी जो श्रेणी होगी और परिणामी श्रेणी किस तरह से हो जाएगी, तो परिणामी श्रेणी हो जाएगी आपकी ए प्लस डी प्लस के, ए प्लस 2d प्लस के, यही ना आएगा जी। चलिए, तो इसे हमें चेक करना है कि यह एपी में है या नहीं, तभी ना हम लोग साबित कर पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग सार्व अंतर की बात करें, तो सार्व अंतर आप कैसे निकालोगे, तो वही a2 माइनस a1, यानी कि a प्लस डी प्लस के माइनस में a प्लस के, यानी आ जाएगा a प्लस डी प्लस के माइनस a माइनस के। चलिए, कट जाएगा, सार अंतर डी आ गया। या अगर सार अंतर निकालना होगा तो हम a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं, यानी कि a प्लस 2d प्लस के माइनस में a प्लस डी प्लस के। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस 2d प्लस के माइनस a माइनस डी माइनस के, a और k काट दो और 2d में से एक d गया तो d आ गया। तो दोनों कंडीशन में यहाँ सार अंतर समान हो गया ना। अतः कह सकते हैं कि यदि एक ही राशि को किसी एपी के सभी पदों में जोड़ा जाए तो परिणामी श्रेणी भी एपी में होती है। तो देख लीजिए, यह एपी में था, इसमें हर एक में के जोड़े हैं और हर एक में के जोड़े हैं, तो ये जो श्रेणी बनी है, परिणामी श्रेणी जो है, यह भी दोनों का देख रहे हैं ना, यहाँ इसका भी सार अंतर समान ही आ रहा है। अतः यह कह सकते हैं कि अगर एक ही राशि को किसी एपी के सभी पदों में जोड़ी जाए तो परिणामी श्रेणी भी एपी में होती है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगला इसमें कह रहा है घटाई जाए, तो इसको भी घटा कर भी देख लेते हैं। चलिए, तो एपी हम लोग यही लेते हैं और लिखते हैं के घटाने पर, कांस्टेंट है के घटाने पर। तो के घटाओगे तो यहां से परिणामी श्रेणी जो होगा वह क्या हो जाएगा, a माइनस के, a प्लस डी माइनस के, a प्लस 2d माइनस के, यही ना आगे आते जाएगा। चलिए, तो इसको चेक करना है, तो इसका भी सार्व अंतर निकाल के देखेंगे। सार्व अंतर तो यहाँ पे a2 माइनस a1 ना, यानी कि a प्लस डी माइनस के और माइनस घटा देंगे a माइनस के को। यहाँ देखो, a प्लस डी माइनस के, माइनस का a प्लस का के, तो के से के गया, a से a गया, d बच गया। या सार अंतर हम लोग a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं। तो a प्लस 2d माइनस के माइनस a प्लस डी माइनस के। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। a प्लस 2d माइनस के माइनस a माइनस डी प्लस के, तो k से k गया, a से a गया, घट गया, d आ जाएगा। तो दोनों जगह सार अंतर समान आ गया ना। अतः कह सकते हैं, यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि
यदि किसी, यदि एक ही राशि को, ऐसे लिख देते हैं, यदि एक ही राशि किसी एपी के सभी पदों में घटाई जाए तो परिणामी श्रेणी एपी में होता है, तो देखे रहे ना, यहाँ हर एक में से के घटाए हैं, इस एपी के हर एक पद में से के घटाए हैं, तो यह जो परिणामी श्रेणी आ रही है यह भी के से साबित तो नहीं हो जा रहा है कि एपी में है। तो ये आपको याद रखना है, ये प्रॉपर्टी याद रखना है, आगे यूज होने वाला है कि अगर कोई एपी दिया होगा तो उसमें हम जरूरत के अनुसार हर एक पद में किसी भी कांस्टेंट को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन जोड़ेंगे घटाएंगे सभी पद में, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला देखो, दूसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि यदि किन्हीं दो एपी के संगत पदों को जोड़ा या घटाया जाए तो परिणामी श्रेणी भी एपी में होता है। मतलब दो एपी दिए गए हैं, तो मान लेते हैं पहला एपी जो है, जो पिछले में माने थे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इसी तरह से दिया गया है, एपी में है, यह एपी में है ना जी, दिख रहा है। यहाँ लिख सकते हैं कि जहां ए का मतलब क्या है, प्रथम पद से है, प्रथम पद, ये तो आपको पता ही है, और डी जो है आपका सार अंतर को दर्शा रहा है, सार अंतर। एक दूसरा एपी भी लेना होगा, तो दूसरा एपी, ये पहला एपी है, अच्छा दूसरा एपी को यहाँ पे लिख लेते हैं, और दूसरा एपी जो है उसको दूसरे सिंबल से ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये भी दिख रहा है ना एपी में है, एपी में है, क्योंकि यहाँ सार अंतर समान है। यहाँ लिख सकते हैं जहां, यहाँ कैपिटल ए का मतलब है यहाँ प्रथम पद, और यहाँ पे कैपिटल डी का मतलब है सार अंतर, क्योंकि दो एपी है ना, दोनों अलग अलग होनी चाहिए, तो अलग अलग सिंबल ले लिए हैं। कह रहा है इनके संगत पदों को जोड़ा जाए, यानी पहले में पहले से, दूसरे में दूसरे से, तीसरे में तीसरे से, इस तरह से। तो लिखेंगे संगत पदों को जोड़ने पर, संगत पदों को जोड़ने पर, पहले जोड़कर प्रूव कर लेते हैं, फिर घटाने वाले की बारी आएगी जोड़ने पर। तो संगत पद को जोड़ने पर जो श्रेणी आएगी वह श्रेणी क्या होगी, तो जो श्रेणी आ जाएगी ए प्लस डी प्लस डी। अच्छा इसको जोड़ोगे तो ए प्लस 2d प्लस 2d, इसी तरह ना यही श्रेणी आएगी, आगे तक जाएगी। तो इसका चेक करते हैं सार्वंतर क्या हो रहा है, सार्वंतर इसका चेक करते हैं। तो इसका सार्वंतर निकालोगे तो a2 माइनस a1, यानी कि ए प्लस डी प्लस डी माइनस में ए प्लस डी प्लस डी माइनस में ए माइनस ए, तो ए कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा डी प्लस डी, या हम लोग a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं ना, ए प्लस 2d माइनस 2d प्लस 2d माइनस, इसको घटाएंगे ए प्लस डी प्लस डी। चलिए ब्रैकेट हटाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस 2d प्लस 2d माइनस ए माइनस डी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर काटना चाहोगे तो ए से ए कट जाएगा, ये देख रहा है ना, कट गया। अच्छा 2d में से एक डी गया तो d प्लस डी आ जाएगा, तो यहाँ देखो जो आया है वही सार्वंतर यहाँ भी आया है। अतः यहाँ कह सकते हैं कि यदि किन्हीं दो एपी के संगत पदों को जोड़ा जाए तो परिणामी श्रेणी भी एपी में होता है, एपी में होता है। यहाँ पे हमने साबित कर दिया। देखा ना, हमारे पास दो एपी थे, उनके संगत पदों को जोड़े, और जो परिणामी या श्रेणी आ रहा है ये भी आपका एपी में हो जा रहा है, साबित हो जा रहा है ना। चलिए अब घटाने वाले की बात कर लेते हैं। तो श्रेणी, ये दो एपी जो है यही रहने देते हैं, लिखते हैं कि संगत पदों को घटाने पर, है ना, दोनों के संगत पदों को घटाने पर। तो यहाँ पे जो श्रेणी बन के आएगी वह श्रेणी क्या होगी, श्रेणी हो जाएगी a माइनस ए। देखो प्रथम पद में से प्रथम पद घटा दिए, दूसरे में से दूसरे घटाएंगे तो a प्लस डी माइनस का a माइनस का d। ठीक है, तीसरे में से तीसरे घटाओगे तो a प्लस 2d
माइनस का ए माइनस का 2d, यह श्रेणी निकल के आई। तो यह साबित करना है कि यह एपी में है। चलिए तो यहाँ पे भी सार अंतर निकालेंगे। सार अंतर, तो सार अंतर a2 माइनस a1 यानी कि a प्लस डी माइनस a माइनस डी माइनस a माइनस a, इस तरह से। अच्छा तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो a प्लस डी माइनस a माइनस डी माइनस का a और यहाँ हो जाएगा प्लस का a। तो देखो a से a कट जाएगा यानी कि आ गया यहाँ d माइनस डी, या a3 माइनस a2 भी तो कर सकते हैं ना, a प्लस 2d माइनस a माइनस 2d और माइनस का a प्लस डी माइनस a माइनस डी। ठीक है, a2 माइनस a1 हो गया। तो इसको सॉल्व करो, a3 माइनस a2 हो गया तो a प्लस 2d माइनस a माइनस 2d माइनस का a माइनस का d प्लस का a प्लस का d। ठीक है, तो यहाँ देखो कटेगा, आप a से a को काट दो, दोनों a को कट जाएगा तो 2d में से एक d गया d और माइनस का d, तो दोनों जगह यहाँ पे सार अंतर समान आ गया ना, अतः कह सकते हैं, अतः यहाँ से साबित हो गया कि, या तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यदि किन्हीं दो एपी के संगत पदों को घटाया जाए तो परिणामी श्रेणी भी एपी में होता है। तो ये जितने भी आपको प्रॉपर्टी बता रहे हैं सब याद रखना है, तभी आप अगला एक्सरसाइज बना पाओगे अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, 3rd नंबर। यदि किसी एपी के सभी पदों को एक ही राशि से गुना या भाग किया जाए तो परिणामी श्रेणी भी एपी में होता है, यह साबित करना है। तो मान लेते हैं हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे ही बढ़ के ये क्या है, एपी में है। जहां यहाँ लिख सकते हैं, जहां a का मतलब आपको पता है प्रथम पद और d का मतलब पता ही है सार अंतर। चलिए तो एक क्या कह रहा है कि एक ही राशि से गुना या भाग किया जाए, तो हम लोग लिखते हैं k से गुणा करने पर। चलिए k से जब गुना करेंगे तो यह एपी के पद किस तरह से हो जाएंगे, तो यहाँ से जो श्रेणी बनेगी k से गुना करने पर वह बनेगी a के प्लस डी के, a के प्लस 2d के, यही ना आएगा आपका। तो इसे चेक करना है यह एपी में है कि नहीं, तो यहाँ पे साबित करना है। यहाँ पे तो हम लोग ले लेते हैं सार अंतर, अगर समान आ गया तो एपी में हो जाएगा, यानी कि a के प्लस डी के में से घटा देंगे a के को, यहाँ होगा a के प्लस डी के माइनस में a के, तो यहाँ पे d के आ जाएगा। या आप a3 माइनस a2 भी कर सकते हो, a के प्लस 2d के में से घटा देंगे a के प्लस में d के, तो यहाँ आ जाएगा a के प्लस 2d के माइनस का a के माइनस का d के। चलिए यहाँ सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ देखो एक काट देंगे d के आ जाएगा, तो दोनों जगह सार अंतर समान आ गया ना। अतः कह सकते हैं यहाँ पर, कि यदि किसी एपी के सभी पदों में एक ही राशि से गुणा किया जाए तो परिणामी श्रेणी भी एपी में होता है, ये हमने यहाँ से दिखा दिया। चलिए अब भाग करने वाला देख लेते हैं। आगे लिखा है ना जी कि अगर भाग किया जाए, तो अब चलिए इसमें लिखते हैं k से भाग देने पर, चलिए भाग भी देके कोई दिक्कत नहीं है, भाग देंगे तो हमारी श्रेणी किस तरह से बन के आएगी, तो श्रेणी आ जाएगी a बट्टा के प्लस डी बट्टा के, a बट्टा के प्लस 2d बट्टा के, यही ना आएगी आपकी श्रेणी। चलिए अभी सार अंतर चेक करते हैं, सार अंतर वही a2 माइनस a1, तो a बट्टा के प्लस डी बट्टा के
माइनस में ए बट्टा के, यानी कि ए बाई के ब्रैकेट हटा देते हैं प्लस डी बाई के माइनस का ए बाई के, यह कट जाएगा, यहाँ से डी बट्टा के आ जाएगा सारा अंतर। A3 माइनस A2 भी तो कर सकते हैं, ए बट्टा के प्लस 2D बट्टा के माइनस में ए बट्टा के माइनस प्लस का डी बट्टा के, घटाएंगे तो ब्रैकेट हटाएंगे, ए बट्टा के प्लस 2D बट्टा के माइनस का ए बट्टा के माइनस का डी बट्टा के, यह कट जाएगा, इसमें से इसको घटा दोगे, यहाँ भी डी बट्टा के आ जाएगा। तो दोनों जगह सार अंतर समान आ गया ना। अतः कह सकते हैं यहाँ, अतः कह सकते हैं कि यदि किसी एपी के सभी पदों में एक ही संख्या से भाग किया जाए तो परिणामी श्रेणी भी एपी में होता है। तो ये सारे प्रॉपर्टी आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो अभी हमने जो भी सीखा, यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि यदि कोई श्रेणी एपी में कोई एपी दिया गया हो, मान लो यदि कोई एपी दिया गया हो, तो एपी के हर एक पद में समान संख्या से, किसी भी समान संख्या से, चाहे वह कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं, के की जगह कोई भी वास्तविक संख्या जोड़ा जाए, घटाया जाए, हर एक पद में जोड़ा जाए, के घटाया जाए, गुना किया जाए या भाग किया जाए, एपी में ही हमेशा यह रहेगा, ठीक है। ये याद रखना, तभी हम लोग क्वेश्चन बना पाएंगे। दूसरा क्या याद रखना है कि अगर यहाँ पे दूसरी कोई एपी दी गई होगी, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, एक एपी दिया है 2, 4, 6, 8 इस तरह से, और दूसरा एपी दिया है 5, 10, 15, 20 इस तरह से, तो अगर यहाँ पे इसमें से इसको घटाओगे, है ना, इसमें से इसको घटाओगे, तो देखो घटाओगे तो क्या आएगा यहाँ पे, मान लेते हैं इसमें से इसको घटाते हैं, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटाते हैं, सेकंड एपी में से फर्स्ट एपी घटाए, फर्स्ट में से भी सेकंड घटाने से कोई दिक्कत नहीं है, घटाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लो ना फर्स्ट में से सेकंड घटा लो, माइनस का 3, माइनस का 6, माइनस का 9, माइनस का 12, देख लो 3 दिन का अंतर है ना, -3 का अंतर, -3 का अंतर, -3 का अंतर, तो यह भी तो एपी में आ जा रहा है। तो वही कह रहा था कि अगर 2 एपी दी गई होंगी तो उनके संगत पदों का अंतर जो आएगा, और वो भी आपका एपी में ही होगा, या संगत पदों का योग भी निकालेंगे, तो देखो योग निकालोगे तो 7, 14, 21, 28, ये देखो जोड़ने पे ही ना आ रहा है, तो यह भी एपी में हो रहा है, घटाने पर भी एपी में हो रहा है। तो जितने भी प्रॉपर्टी आपको बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इन सबको याद रखना होगा। अगर मान लो अगर यह एपी है, इसमें हर एक पद में हम 1 जोड़े, हर एक पद में 1 जोड़ोगे तो बन जाएगा 3, 5, 7, 9, ये देखो, तो यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, तो यह भी तो एपी में हो जा रहा है। तो वही जितने भी प्रॉपर्टी है ना सब याद रखना होगा। तो हमने देखा भी प्रॉपर्टी में कि यदि कोई एपी दिया गया है, एपी के हर एक पद में किसी भी संख्या से आप जोड़ते हैं, गुना करते हैं, घटाते हैं, भाग करते हैं, इन चारों में से कोई काम करते हैं, तो परिणामी जो श्रेणी आएगी वह भी आपका एपी में होगा, ध्यान रखना। उसी तरह से एक और प्रॉपर्टी क्या हो जा रहा है कि 2 एपी दी गई है, तो उनके संगत पदों का योग या अंतर जो आ रहा है वह भी आप वहां से जो श्रेणी बन रही है वह भी आपका एपी में ही हो रहा है। तो ये याद रखने होंगे प्रॉपर्टी, एक्सरसाइज में, अगले एक्सरसाइज में हम लोग यूज करने वाले हैं। और पार्ट 1 वीडियो में मैंने शुरू में भी बताया था कि यदि किसी एपी में कह देगा कि एपी के 3 लगातार पद दिए, एपी के 3 पद, जब भी क्वेश्चन में 3 पद की बात करेगा तो आपको मैंने बताया था कि a-d, a और a+d लेना। अच्छा, एपी के 4 लगातार पद कह देगा, 4 पद की बात करेगा, तो मैंने आपको बताया था कि a-3d, a-d, a+d और a+3d लिया जाता है। अच्छा, एपी के 5 पद के लिए कहेगा, एपी के 5 लगातार पद के लिए कहेगा, तो मैंने आपको बताया था, तो आप लिखे थे a-2d, a-d, a+d, a+2d। अब देखो इसको ऐसा क्यों लिया जाता है, देखो इसमें से इसको घटाओगे तो d आएगा, अच्छा इसमें से इसको घटाओगे तब भी डी आएगा, तो सारा अंतर समान है इसलिए एपी में है। यहाँ भी देखो इसमें से इसको घटाओगे तो देखो क्या हो जाएगा 2d, इसमें से इसको घटाओगे तब भी 2d आएगा, और इसमें से इससे घटाओगे तब भी 2d ही आएगा, तभी ना ये एपी में है। तो एपी के पद कह रहा है तो ये एपी में होने चाहिए। अगर यही आप कहते हो कि सर हम चौथे पद को ऐसे ले लेते a-d,
ए प्लस डी है, ए प्लस 2d ले लेते, तो यहाँ देखो गड़बड़ हो जाएगा, यह एपी में नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो यह एपी में यहाँ पे नहीं रह पाएगा, सॉरी एपी में तो आ जा रहा है, ये घटाने पर एपी में तो हो जा रहा है, लेकिन आगे क्वेश्चन में ना आपके कह देगा कि प्रथम 4 पदों का योग, एपी के 4 लगातार पदों का योग, तो योग यहाँ करोगे तो यहाँ पे आपका गड़बड़ हो जाएगा, एक डी से तो एक डी काट लोगे, लेकिन ये बच जाएगा। तो समीकरण को आसान बनाने के लिए इस तरह से लिया जाता है, यह क्रम इसी तरह से लिया जाता है। और ये भी ध्यान में रखना है कि जो लेंगे वह एपी में होना चाहिए, यहाँ भी देखो ये डी का अंतर है, इसलिए यह भी एपी में है, ठीक है। तो ऐसा लेना होगा कि आसानी से अगर कह दे कि इनका योग 50 है 60 है कुछ कह दे, तो डी वाले टर्म कट जाएंगे, ए का वैल्यू सीधे निकल जाएगा। लेकिन इसमें लेते तो आपका ए और डी दोनों कुछ ना कुछ बच जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये 3 कंसेप्ट दिया था, और इन्हीं कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, तभी आप आगे के एक्सरसाइज के शुरू के क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो शुरू में यही सब क्वेश्चंस है, आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आगे चलेंगे तो अलग क्वेश्चन है जो हमने अभी जितने भी प्रॉपर्टी देखे थे उससे रिलेटेड। तो अगला एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट सारा क्लियर रखना, तभी आपको एक्सरसाइज समझ में आने वाला है। मैं इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, प्रॉपर्टीज को ही रहने देता हूँ, एक्सरसाइज को अगले पार्ट में देखा जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होने वाला है, और सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पूरे बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट भी जरूर करना कि आपको हमारे चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं। अगर जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, जो भी है, आपको क्या करना है, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, इसको तो सब्सक्राइब करना ही है, जिसपे आप केसीसी ना एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देखते हो। एक है मेरा दूसरा चैनल भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और भी बहुत लोग मिलेंगे फालतू वीडियो डाले हुए, लेकिन भारती भवन रविकांत सर मेरा ही चैनल है, और एक तीसरा चैनल भी है रविकांत सर। तो तीनों चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए यह दोनों चैनल इंपॉर्टेंट है, और जो सीबीएसई के स्टूडेंट है वो लास्ट वाला चैनल रविकांत सर। एक्चुअल में आप तीनों को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।